वेलकम टू योगेश प्रजापति क्लासेस। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको एनुअल स्ट्रेंथ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 5.4 और उसके क्वेश्चन नंबर हैं 1 to 4 यानी 4 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको सोल्व कराऊंगा, जो कि आपकी वर्ड प्रॉब्लम पे यानी संख्या की आधारित एक समस्या दे रखी है, आपको प्रॉब्लम्स दे रखी है, उसको हल करके आपको क्या है समीकरण को हल करके पहले समीकरण बनाना है यानी क्वेश्चन बनानी है इसको पढ़ने के बाद, और उस क्वेश्चन को हल करके इस क्वेश्चन का जो मान निकालना है यानी एक्स वैल्यू या वाई वैल्यू जो आप चल लेंगे उसका मान निकाल लूँगे। ठीक है, तो कैसे सोल्व करते हैं, आइए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है कि द सम ऑफ टू नंबर्स, देखिए सम ऑफ टू नंबर्स इज 85 इफ द वन नंबर इज एक्सीड्स द अदर बाय 7, यानी दो संख्याओं का जो सम है योग है वो 85 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 7 अधिक है। फाइंड द नंबर्स, इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए ध्यान से सुनना, कह रहा है कि देखिए इसमें आपको ये देखना पड़ता है कि आपको चर कौन सा लेना है, चर कौन सी संख्या लेनी है यानी वेरिएबल्स कौन सा लेना है। तो वेरिएबल्स आप देखिए अगर आपको दे रखा है इसके अंदर एक्स वाई जेड लेना है तो लिख लीजिए, नहीं तो अपनी मर्जी से सबसे पहले चल लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स लेते हैं, लेकिन अब ये एक्स किसको माने ये देखना होता है। तो यहाँ पर देख क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 85, दो संख्याओं का सम तो बता दिया 85 है। वन नंबर इज एक्सीड्स द अदर नंबर बाय 7। यहाँ ध्यान रखना, जैसे ही कहा ना उसने कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 7 अधिक, तो ये कह रहा है दूसरी संख्या से 7 अधिक है, तो इस दूसरी संख्या को मान लो ना। अब पहली संख्या ये तो बता रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 7 अधिक है, तो भाई एक संख्या अगर हमारी ये एक्स मान लेते हैं हम इस दूसरी संख्या को, तो ये एक्स प्लस 7 हो जाएगी भाई एक संख्या, है ना। तो हम क्या करते हैं, माना एक उनमें दो, एक संख्या ये है एक संख्या ये है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 7 अधिक है, मान लो ये x है तो ये क्या हो जाएगी x प्लस 7 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इस एक संख्या को मान लेते हैं x, तो हम वही हम करते हैं। देखिए आंसर यानी उत्तर यानी आंसर, माना कि एक संख्या बराबर x। देखिए मैं ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो आप इंग्लिश में लिख लीजिए, एंड अगर आप हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी में लिख लीजिए, मैं दोनों के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, माना कि एक संख्या x है, नहीं आप लिखोगे सपोज यानी वन नंबर या लेट, सपोज के जगह आप लेट भी लिख सकते हो, लेट वन नंबर, सपोज वन नंबर इक्वल टू, इक्वल का चिन्ह लगाना x। ठीक है, आपने एक संख्या मान ली x, देन द सेकंड नंबर, तो दूसरी संख्या क्या होगी, बराबर आएगा 7 ज़्यादा है ना, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 7 अधिक, इफ द वन नंबर इज एक्सीड द अदर बाय 7, 7 अधिक है तो 7 जोड़ दो x प्लस 7, तो ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया। अब जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या है, आपको संबंध देखना है, रिलेशन देखना है इनके अंदर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का योग, देखिए आपको देखा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 85, इसका प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम दो संख्याओं का योग यानी द सम ऑफ टू नंबर्स दैट इक्वल चिन्ह लगाना 85 आ गया। अब सम ऑफ टू नंबर्स मीन्स ये पहली संख्या x है, दूसरी x प्लस 7 है, बराबर 85। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको ये जो समीकरण बना है यहाँ पर ये हल करना बताया था, लेकिन मैं यहाँ पर भी बताता हूँ आपको, जो रूल अप्लाई होता है वो यहाँ पर भी बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करो, x को जोड़ लेंगे तो एक x है और एक x है तो 2x हो गया। जैसे कि आपके पास एक आम है और एक दूसरा आम भी है, जब एक आम को दूसरे आम को जोड़ते हैं तो आपका क्या कहते हो, 2 आम हो गए। ऐसे आप एक x है तो आपके पास हो गए 2x प्लस यहाँ 7, बीच में बराबर रहना है और 85। यहाँ ध्यान रखना, इस बराबर के इधर वाला होता है राइट हैंड साइड और इस बराबर के इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड, LHS और RHS, यानी ये बायां पक्ष होता है और ये हमारा इधर बराबर के इधर वाला जो होता है ये होता है हमारा दायां पक्ष। ठीक है, ध्यान रखना, इस बराबर के इधर कोई संख्या जाती है, यहाँ से इधर जाती है या यहाँ से इधर आती है तो चिन्ह बदल जाते हैं, साइन बदल जाते हैं, प्लस माइनस को बदलना पड़ता है, प्लस माइनस को ध्यान रखना ये। ठीक है, बदलना पड़ता है, अगर इधर प्लस की है तो इधर आकर माइनस की, इधर माइनस की है तो इधर प्लस की, तो वही करेंगे। अब यहाँ पर ये 7 क्या करेगा, यहाँ से जब इधर आएगा यानी इस बराबर के इधर रखना है आपको नंबर्स और इधर रखने वेरिएबल्स, तो 7 इधर आएगा तो ये क्या है, माइनस का हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, ये प्लस का है और प्लस के साथ है, इधर आकर माइनस के 7 हो गया। ये हमारा 2x है ही, 2x बराबर, अब 85 में से 7 घटाओगे, 85 में से 7 घटाओगे आप, घटाने पे सब्ट्रैक्ट करने पे यू विल गेट द 78, यानी आपको 78 मिल गया। ठीक है, नाउ 78 को डिवाइड बाय 2, मैंने आपको इससे पहले बताया था, इससे पहली वीडियो में, कि आपको यहाँ से 2 हटाना है तो 2 से 2 तरफ भाग कर दीजिए, या अपने मन में सोचिए कि इस 2 को हटाना ना, तो इस 2 को हमने हटाया तो ये कहाँ जाएगा, जाता इसके नीचे है। भाई भाग करने का मतलब क्या है, इसके नीचे लाना हमें,
दोनों तो भाग करेंगे, यहाँ भी 2 से भाग करेंगे, यहाँ भी 2 से भाग करेंगे, यहाँ तो कट जाएगा। तो x बराबर 78/2। तो ये आप मन में भी कर सकते हो कि आप इस 2 को यहाँ से हटा के इसके नीचे ले आइए, यहाँ पर इसके नीचे ले आए ना तो आपका x समान निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये गुना में है तो यहाँ से हटाएंगे तो इधर आएगा इसके नीचे, तो ये भाग में आ जाएगा। ये x बराबर आ गया 78/2। अब 78 को 2 से भाग करेंगे तो आपका यू विल गेट द 39। अब 2 कैसे भाग करते हैं, देखिए पहले नंबर जो 7 है ना, 7 को भाग कीजिए 2 से, 2 3 जा 6, आपका एक रिमाइंडर बचता है, एक बचता है, तो वो 1 8 से आ गया ना, तो ये हो जाएगा 18। अब 18 को 2 से भाग करेंगे तो 19, 2 9 जा 18। तो पहले में आ रहा था 3 जा रहा था, दूसरे में 19 आता, तो इसलिए 39 आ गया आपका, ठीक है। तो पहले संख्या आप निकल गई, द फर्स्ट नंबर दैट इज, यानी पहले संख्या इक्वल टू आपका गया 39, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या है, 7 ज़्यादा था, एक्सीड बाई 7 नंबर्स, तो द सेकंड नंबर यानी दूसरी संख्या हो गया 39 + 7, यानी आपका हो गया 46, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि आपका द एज ऑफ फादर इज 20 ईयर्स मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ सन, यानी बच्चे की उम्र से 20 साल अधिक है पिता की उम्र। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 65, यदि उन दोनों की आयु का योग 65 है, 65 है, तो फाइंड द एजेस ऑफ सन एंड फादर, यानी पिता और पुत्र की आयु को याद कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, संबंध रिलेशन कहाँ दिख रहा है, रिलेशन देखिए, दोनों का योग तो आपको बता दिया, तो ये तो योग का यूज करेंगे हम। लेकिन जो कह रहा है कि द पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगने से, पितृ की आयु की यानी 10 है ना दुगने से, तो पितृ की आयु कह रहा है ना, पुत्र की आयु को ही हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, पुत्र की आयु को क्या मान लेंगे x, यानी 10 द एज ऑफ सन इज x, तो इसका दुगना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x में कितना दिख रहा है 20, यानी फादर की अगर उसकी आयु है x है तो पिता की आयु होगी दुगना 2x, दुगना उससे 20 अधिक, ये पिता की हो जाएगी, ये पुत्र की हो जाएगी। अब इनको यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक। देखिए द एज ऑफ फादर इज 20 ईयर्स मोर देन द ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ सन, सन की एज आपकी x है, x का ट्वाइस एंड देन प्लस इक्वल टू 20, प्लस करने के बाद आपका यू विल गेट द 2x + 20 दैट इज द एज ऑफ फादर, ठीक। नाउ द आंसर, राइट द आंसर एंड द सोल्व इन सच ए वे, ठीक है। आपको देखिए इसमें कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए, माना पुत्र की आयु x, यानी द सपोज द एज ऑफ सन इक्वल टू x, आप लिखेंगे, ये लिख के यहाँ बराबर लगा के x लिख देंगे। देन द एज ऑफ फादर, यानी पिता की आयु कितनी होगी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x + 20, यानी पिता की आयु क्या होगी, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 2 की x में गुना करेंगे और प्लस 20 कर देंगे, 2x हो गया। ये है आपकी पिता की आयु, ठीक है। आपको ये लिख लेना है इस तरह, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख के आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द पर्सन के अनुसार क्या क्या हुआ है, कह रखा है कि द एज यानी सम ऑफ एज, यानी पिता पुत्र की आयु का योग 65 है, 65 वर्ष है। देखिए ये रखा है द सम ऑफ देयर एजेज इज 65, यानी पिता पुत्र की आयु का योग 65 है। तो आप द सम ऑफ एजेज ऑफ फादर इज 65 है, एंड सन पिता और पुत्र की आयु का योग कितना 65 है। भाई इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, इसलिए मुझे 2 बार लिखना पड़ता है। अब देखिए आगे, ये आपका पिता आपने पहले बोला है इसलिए पिता की आयु पहले लिखेंगे, पुत्र बाद में बोला है इसलिए पुत्र को बाद में लिखेंगे। तो 2x + 20, तो पुत्र की पिता की आयु लिख दी और ये पुत्र की लिख दी, बराबर 65। यहाँ से बन गया आपका समीकरण। अब इस समीकरण को हल करना है। हल करने में क्या कहा, मैंने बताया जो वेरिएबल्स होते हैं इस बराबर के इधर लिखते हैं और नंबर्स को इधर लिखते हैं। तो यहाँ पर नंबर लिखने हैं आपको, तो यहाँ पर ये 20 है, ये यहाँ जाएगा, नंबर इधर आए, और ये x को इसके साथ लिख देना, 2x + x हो गया। और यहाँ क्या है, बराबर का चिन्ह बीच में 65, यहाँ प्लस का है यानी प्लस के 20 है, जब इधर आएगा तो माइनस के 20 हो जाएगा। तो ये 65 में से 20 घटेंगे तो आपका आएगा 45, 45 बचेगा। और एक 2x है और एक 3x, एक x है, तो 2x को एक x के अंदर जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा आपका, तो 3x बराबर आ गया 45। अब यहाँ से ये 3 आपको हटाना है तो क्या करना होगा, ये 3 हटाना है, इसका मतलब यहाँ गुना में 3 है, इसको हटाना है तो इसके नीचे ले जाइए, यानी भाग कर दीजिए इधर बराबर के इधर जो है ना उस संख्या को नीचे से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया 45/3। वैसे तो तरीका ये होता है 3x = 45 है, लेकिन जल्दबाजी के लिए हम क्या करते हैं 3 से इधर भाग करना पड़ेगा, 3 से इधर भाग करने का, ताकि ये कट सके, यहाँ से हट सके। इस तरीके से करके x = 45/3 होता है। लेकिन अगर आप मन में भी कर लेते हो कि 3x है 3, अब इसके सीधे इसके यहाँ नीचे ले आते हैं, यहाँ गुना में भाई इसको हटाना है, यहाँ से हटाना है तो इसके नीचे ले जाइए 45/3। तो ये आपका एक थोड़ा सा बीच का स्टेप ये बच जाता है, आप कर सकते हो, ठीक है। x बराबर आपका गया दैट विल 45/3, 45 को 3 से भाग करेंगे। अब 3 से कैसे भाग करेंगे, 3 एकम पहले शुरू के नंबर को भाग करेंगे, 3 एकम 3, तो ये कितना बचता है आपका 1 बच रहा है, तो यह एकम में गया और 1 बच गया ना, 3 एकम 3,
और यहाँ एक बचा है तो ये क्या इतना हो गया, एक क्या आ गया 5, तो यानी 15, 3 5 जा 15, तो यहाँ 5 आ गया, तो ये आपका 15, तो ये आ गया x बराबर 15, आपका निकल गया x बराबर 15, यानी x क्या थी, x थी आपके सन की एज, द एज ऑफ सन इज 15। नाउ यू विल गेट द, देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं, द सन ऑफ एज, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन इज आपका आ गया 15 ईयर्स, 15 वर्ष, तो आप लिखेंगे एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर यानी पिता की आयु आपकी हो जाएगी, देखिए पिता की आपकी आएगी 15 का दोगुना, ठीक है, उसमें 20 ज़्यादा, तो आपका आएगा 15 30 और 30 में 20 ज़्यादा जोड़ेंगे, 15 30, 30 प्लस 20 और ये क्या 30 प्लस 20 हो गया 50, ठीक है, तो ये आपके 50 वर्ष किसकी आ गई, आपकी 50 वर्ष तो होगी पिता की आयु होगी और 15 वर्ष होगी पुत्र की आयु। देखिए आप हिंदी मीडियम वाले आप लिख लेना यहाँ पर पुत्र की आयु, यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की आयु, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पिता की आयु, पिता की आयु, ठीक है। आपका आ गया 15 गुना 2, दुगना करना है 15 का दुगना प्लस 20 ज़्यादा, देखिए यहाँ पर 15 का गुण दुगना है, एक्स की जगह 20 15 रखेंगे ना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक्स की जगह 15 यानी 15 का दुगना प्लस 20 ज़्यादा, तो 15 का दुगना प्लस 20 ज़्यादा आपका आ गया 30 प्लस 20 बराबर आ गया 50 वर्ष, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी जो आयत है उसकी लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है। इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 66, अगर यदि आयत का परिमाप 66 सेंटीमीटर 66 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप आयत को बना लीजिए। आयत में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होती, तभी इसलिए वो आयत होता है नहीं रेक्टेंगल होता है। आपको जो कह रखा है ध्यान से सुनना, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी, जिसकी दुगनी कहा जाता है, जिससे कहा जाता है कि इससे ज़्यादा है उससे ज़्यादा है, उसको पहले मान लीजिए। कह रहा है उसकी चौड़ाई की दुगनी, तो चौड़ाई को मान लीजिए, यानी इट्स ब्रेथ। कह रहा है इस ब्रेथ की ट्वाइस है, ट्वाइस किसकी है, ब्रेथ की, यानी इसकी जो ये ब्रेथ है इसकी दुगनी है, तो ब्रेथ को मान लीजिए। ब्रेथ ये देखिए, ये तो होती है चौड़ाई, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। लेंथ होती है ऐसे, लेंथ ऐसे होती है और ब्रेथ ऐसे होती है ऊपर की तरफ, तो ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी। तो ब्रेथ तो आपने एक्स मान ली, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ये यहाँ से यहाँ तक दुगनी कर देंगे, क्योंकि कहा रखा है तो उसकी दुगनी, चौड़ाई की दुगनी आपकी क्या है, लेंथ है, तो ये आपकी लेंथ होगी 2x, ये आपकी चौड़ाई होगी x। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आंसर, माना आयत की चौड़ाई, यानी सपोज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, इक्वल को चिन्ह लिखना, बराबर x आ गई आपकी, यानी आयत की चौड़ाई होगी, तो इसलिए लेंथ क्या होगी, लेंथ विल बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी आयत की लंबाई बराबर 2 टाइम दुगनी कह रहा है ना, दुगना 2 टाइम ट्वाइस ऑफ द इट्स ब्रेथ, यानी दुगनी है चौड़ाई की दुगनी है, तो आप क्या करेंगे 2 गुना x, यानी 2x आ गया आपके यहाँ पर। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है, आयत का परिमाप क्या है। अब देखिए कह रखा है, दूसरी बात संबंध भी बोल रखा है। संबंध क्या बोल रखा है, देखिए संबंध है कि आयत का परिमाप 66 सेंटीमीटर, यानी आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। देखिए इसमें 2 चौड़ाई है, एक चौड़ाई ये रही, एक चौड़ाई ये रही, तो 2 गुने चौड़ाई, लंबाई ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है, ये ना, तो लंबाई भी 2 गुने लंबाई, तो परिमाप में क्या होगा, पूरी चारों भुजाओं का योग, तो चारों भुजाओं का योग नहीं, आयत का परिमाप 66 सेंटीमीटर दे रखा है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 66। इंग्लिश मीडियम वाले सेंटीमीटर को छोड़ के इसे उठा के cm लिख देंगे, ठीक है। आप देखिए हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेना। अब 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई लंबाई, यानी 2 गुने लेंथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई, यानी 2 गुने ब्रेथ, ये क्या आ गया 66 सेंटीमीटर आ गया, 66 सेंटीमीटर। अब देखिए ये लेंथ कितनी है आपकी, यानी लेंथ कितनी, लंबाई कितनी है, यानी आपकी लंबाई है 2x और चौड़ाई कितनी है x। देखिए मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। अब ये 2x हो गया, 2 की 2 में गुना करेंगे तो 4, ये हो गया 4x, इसकी 2 है, यहाँ 1x है, तो 2x और 1x गुना होगा, ये 2x आ जाएगा, यहाँ 4x आ जाएगा, यहाँ है 66। 4x को 2x को जोड़ते हैं तो देखिए 4 को 2 से जोड़ेंगे तो 6, तो ये आ गया 6x आ गया, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना x को कैसे जोड़ रहे हो, जैसे आप सिंपल से समझ लो, देखिए आपके पास 4 आम है और 1 2 आम किसी ने दे दिया आपको, तो कितना होते हैं 6 आम हो जाते हैं, ऐसे आपको समझो 6x हो गया आपके पास, कितने हो गए 6x बराबर आपका आ गया 66। अब इसको कैसे हल करते हैं, देखिए आगे क्या होगा, ये 6x बराबर 66 है ना, आपको ये 6 यहाँ से हटाना है, तो आप सीधा ये क्या करना होगा, आपको इस चीज़ को इससे नीचे ले जाइए, इसके नीचे ले जाइए। वैसे तरीका होता है 6x बराबर 66 होता है, तो 6 से यहाँ भी भाग करिए, 6 से यहाँ से भाग करिए, बस मैंने क्या करा है, इसको काटने में 6 यहाँ से 6x हट जाता है, तो ये x बराबर 66/6 आ जाता है। लेकिन करने का तरीका क्या है, थोड़ा जल्दी करने के लिए हम क्या है, यहाँ से 6 को मन में करते हैं कि ये 6 यहाँ गुणा में, यहाँ जब यहाँ आएगा तो यहाँ इसके नीचे इधर की तरफ इसके नीचे आएगा, तो 66/6, तो x बराबर 11 आ गया। 6 से कैसा आया 11, 6 से पकड़ेंगे, 6 एकम 6 पहले अंक को,
तो एक आया, कट गया। फिर यहाँ पर चाहे 6 ही है ना, अगला भी 6 कम 6 ये भी कट गया, तो आपका आ गया 11, एक्स बराबर 11। तो यानी एक्स 11 क्या था, एक्स क्या थी, एक्स थी चौड़ाई, आयत की चौड़ाई आपकी आ गई 11 सेंटीमीटर, यानी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये ब्रेथ थी ना, तो ब्रेथ आपको निकल 11, और आयत की जो लंबाई है उसकी दुगनी है, तो आयत की लंबाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 11, दुगनी करो 2 की 11, तो क्या हो गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम सेमी की जगह लिख देंगे CM। ठीक है, इस तरह लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपकी जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो 22 आ जाएगी, और ब्रेथ ऑफ जो रेक्टेंगल है चौड़ाई जो है वो 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रखा है, इन ए क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज 2/5, 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 10। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2/5 हिस्सा है, तो लड़कियों की संख्या क्या है क्लास में, अगर लड़कों की संख्या 10 है, क्वेश्चन को समझना कि क्लास है उसमें कहा है कि जो लड़कों की संख्या है ना, रिलेशन बता दिया उन्होंने यहाँ पर, देखिए यहाँ से समीकरण बन जाएगा, लड़कियों की संख्या कह रहा है ना, लड़कियों की संख्या की 2/5 भाग, यानी लड़कियों की संख्या हम क्या है ये तो हमें पता नहीं, ये ना द नंबर ऑफ गर्ल्स की आपको बता रहा है 2/5 है, किसकी, बॉयज़ की, तो हम क्या मान लेते हैं लड़कियों की जो संख्या मान लेंगे x, और लड़कों की क्या हो जाएगी 2/5, किसकी, x की 2/5 है ना, x की 2/5 x हो जाएगी, क्या आपकी ये हो जाएगी लड़कों की संख्या। यहाँ से समझ में आया यहाँ तक, इस लाइन तक सिर्फ। आगे कह रहा है यदि कक्षा में लड़कों की संख्या, फिर उसने लड़कों की संख्या भी बता दी आपको, लड़कों की संख्या कितनी है 10 बता दी, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 10 बता दी ना, 10 नंबर ऑफ संख्या 10 बता दी, तो लड़कियों की संख्या याद करो, फिर आपको लड़कियों की संख्या बतानी है, लड़कियों की संख्या मतलब ये x बताना है आपको। चलिए कैसे करते हैं, तो माना लड़कियों की संख्या मैंने बताया ना आपको x मान लेंगे, क्योंकि जो चीज़ कहता है कि इसके 2/5 लड़कियों की संख्या का 2/5 है, कौन, लड़कों की संख्या का 2/5, जिसका 2/5 जिसका दुगुना जिसका भाग कह रहा है उसको पहले मानते हैं, हम लड़कियों को कह रहे हैं ना, तो लड़कियों को x मान लेते हैं और निकालने वाले को बाद में देखते हैं। तो माना लड़कियों की संख्या द एज नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू x बराबर x हो गया, हमारी यहाँ तक हो गया। अब देन द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू, देखिए 2/5 ऑफ लड़कियों की संख्या 2/5 हिस्सा है, तो ये x है, x का 2/5 हिस्सा हो गया लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या बराबर आ गई आपकी, बराबर चिन्ह लगा देना, 2/5 x आ गया, यहाँ तक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर्सन के अनुसार उन्होंने रिलेशन दे रखे है कि लड़कों की संख्या 10 है, ठीक है, देखिए लड़कों की संख्या जो है 10 है, नंबर ऑफ बॉयज है वो आपको बराबर दे रखी है 10 दे रखी है यहाँ तक। ठीक, लड़कों की संख्या नंबर ऑफ बॉयज 10 है। अब नंबर ऑफ बॉयज आपने क्या निकाला क्वेश्चन से, देखिए ये निकला, यहाँ पर देखिए ध्यान से ये निकला हुआ, तो हम लिखेंगे इसकी जगह लिख देंगे 2/5, इसकी जगह लिख देंगे 2/5, और इधर बराबर है, इस इधर तो बराबर है 2/5 बराबर x बराबर 10, तो यहाँ से आपका समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को आपको हल करना है, इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। ठीक है, हाउ टू सोल्व, इसमें देखिए आपका 2/5 x बराबर 10 है ना, तो इस 10 के नीचे 1 ले लीजिए, 10/1 कर लिया। अब इसके गुना करना, इसकी गुना करना, इसको बोलता है कैची गुना, इसको ऐसे गुना करना और ऐसे गुना करना, यहाँ ऊपर नीचे गुना करना, इसकी गुना करना, 2x गुना 1 2x गुना 1 और 10 गुना 5 10 गुना 5, तो बीच में बराबर आ जाएगा। अब 2 की x की 1 x से 2 की 1 की गुना होगी तो 1 ही आएगा, देखिए 2x से आ जाएगा, 2 एकम 2, तो ये तो यहाँ तो आ गया 2x हो गया, 10 5 जा 10 5 जा 10 5 50 10 5 जा 50, तो ये आ गया 2x बराबर 50। अब देखिए यहाँ गया, इस 2 को हटाना है, इस 2 को हटा के इसके नीचे ले आएंगे, 50/2 बराबर आ गया। अब 2 से सबक करेंगे कैसे, 2 दूनी 4, तो यहाँ दुगने में जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा यानी 10, ये 10 हो जाएगा ना। अब 10 को भाग करेंगे 2 से तो क्या 2 5 जा 5, यहाँ जाएगा 5, तो ये आपका 25, इसलिए आपका जो x की संख्या आ गई आपकी 25, नहीं लड़कियों की जो संख्या है x किसी निकली थी, लड़कियों की संख्या नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज 25, और यही आपको निकालनी थी। देखिए लड़कियों की संख्या, देखिए लड़कियों की संख्या यानी द नंबर ऑफ बॉयज इज 10, तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यानी यू विल गेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों की संख्या आपकी 25 निकल के आ गई। बस आपको रिलेशन बनाना था, ये इक्वेशन बनानी थी इसके अंदर, क्योंकि संबंध तो आपको दे रखा है, लड़कों की संख्या बता रखी है, और लड़कों की संख्या को आपने इस तरह भी निकाल लिया था, देखिए इस तरह भी निकाल लिया था, तो इसको 10 के बराबर रख के समीकरण बनाइए, ये समीकरण बन गया, इस समीकरण को हमने हल किया, हल करने पर हमारा निकल के आया 25। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी दोस्तों आपकी, वो होगी आपकी एक्सरसाइज 5.5 की
ठीक है। उसमें आपको क्या करना होगा, आप सीखोगे कि आप जो समीकरण दे रखे हैं, जो भी आप ये क्वेश्चंस बनी है, इनको ग्राफ पे कैसे बनाना है, यानी प्लॉट कैसे करना है। एक ग्राफ होता है ना, ये इस तरह ग्राफ, इस ग्राफ पे कैसे बतानी है, डॉट्स कैसे बना के कोई ग्राफ लाइन बनानी है, यानी ये जो समीकरण कैसे दिखाना है। यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी समीकरण हो सकता है एक ग्राफ के अंदर, यहाँ पर एक्स होता है, ये वाई होता है और एक ग्राफ बना होता है इस तरह। तो एक लाइन ऐसे जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। कौन सी लाइन, जो भी समीकरण आपको दे रखा है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे। यानी ग्राफ पे एक्सरसाइज 5.5 में बताऊंगा मैं कि कैसे आप ग्राफ पे एक समीकरण को प्लॉट कर सकते हो, कैसे दिखा सकते हो। दैट विल यू विल वॉच इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।